नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। हरियाणा में बीजेपी का चुनाव जीतना एनडीए के सियासी भविष्य के लिए अब बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी के हैट्रिक लगाने की उम्मीदों को अखिलेश यादव ने बड़ा झटका दिया। अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाने की बात की, त्याग परित्याग की बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। अब अखिलेश यादव ने जो इशारा किया है उससे अनुमान यह लगाया जा रहा है कि फिलहाल सपा हरियाणा चुनाव नहीं लड़ेगी और अखिलेश इंडिया ब्लॉक को अपना समर्थन देंगे। लेकिन बड़ा सवाल, क्या अखिलेश यादव का यह फैसला इसलिए भी है क्योंकि अंदर खाने यह खबर है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को हरियाणा में मात्र 1 या 2 सीटें ही देने पर राजी थी, जबकि सपा की मांग 5 या इससे ज्यादा सीटों की थी, जो अखिलेश यादव को मंजूर नहीं होता और इसीलिए इसे त्याग का नाम दे खुद को चुनाव से अलग कर लिया। इसका असर यह होगा कि यूपी में कांग्रेस जो उपचुनाव में 5 सीटों पर लड़ना चाहती है उस पर दबाव होगा। इसी गठबंधन के लिए यूपी में त्याग और समर्पण दिखाने का, और अगर वहां बात नहीं बनी तो गठबंधन में बिखराव का ठिकरा कांग्रेस पर फूटेगा, जो कांग्रेस किसी भी हाल में नहीं चाहेगी। ये आप जानते हैं कि अखिलेश यादव हालिया राजनीति में एक परिपक्व राजनेता के रूप में उभरे हैं, जो भविष्य को भांपते हुए कदम लगातार आगे उठा रहे हैं। और अखिलेश यादव का ये दांव कितना सटीक बैठता है, ये कांग्रेस और सपा के निर्णय से ही पता चलेगा। ऐसे में आज देखिए 2 लड़कों की जोड़ी राह में बीजेपी खड़ी। हमारी सरकार आई थी, अग्निवीर को हटा दिया। जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। पंजा और साइकिल दोनों साथ आ गए, जिताओगे आप लोग। हरियाणा चुनाव, इंडिया का दाव, गठबंधन में सीट नहीं, जीत जरूर। मिशन पर निकले फिर 2 लड़के, बीजेपी हारे यही है सबसे बढ़ के। अखिलेश किसी भी त्याग को तैयार, बस नहीं आनी चाहिए बीजेपी सरकार। हरियाणा में सियासी शोर धीरे धीरे चरम की ओर पहुंचता दिख रहा है। नामांकन शुरू हो चुके हैं, गठबंधन में गांठ को सुलझाने की कवायद जारी। इसी बीच 2 लड़कों के नाम से प्रसिद्ध राहुल और अखिलेश की जोड़ी फिर से चर्चा में आ गई। इस चर्चा की वजह यूपी के पूर्व सीएम रहे अखिलेश यादव का वो बयान है जिसमें उन्होंने हरियाणा चुनाव में किसी भी शर्त पर बीजेपी को हराने की बात कही। उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम पहले देख लेते हैं कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में क्या कहा। हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा है और एक बार फिर दोहरा रहे हैं, वह आगे भी दोहराएंगे कि बात सीट की नहीं, जीत की है। हरियाणा के विकास और सौहार्द के विरोधी भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, विभाजनकारी राजनीति को हराने में जो भी पार्टी सक्षम होगी, हम उसके साथ अपने संगठन और समर्थकों की शक्ति को जोड़ देंगे। बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं, बात तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको भाजपा की जोड़ तोड़ के भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है। साथ ही हरियाणा के सच्चे विकास और जनता के कल्याण की है। पिछले 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा के विकास को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। हम मानते हैं कि हमारे या इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए ये समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने की है, बल्कि त्याग और बलिदान का है। जनहित के परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। कुटिल और स्वार्थी लोग कभी भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते। ऐसे लोगों की राजनीति को हराने के लिए एक क्षण अपने से ऊपर उठने का ऐतिहासिक अवसर है। हम हरियाणा के हित के लिए बड़े दिल से हर त्याग परित्याग के लिए तैयार हैं। इंडिया अलायंस की पुकार, जनहित में हो बदलाव। बड़े पोस्ट में अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इंडिया अलायंस और 2 लड़कों की जोड़ी बरकरार रहेगी। इसके लिए उन्हें भले ही कोई कुर्बानी देनी पड़े। अखिलेश के बयान को सियासी तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसमें भविष्य की राजनीति की झलक भी है। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त वापसी करने वाले इंडिया गठबंधन की धुरी अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं। दोनों के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। आने वाले वक्त में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं तो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी प्रस्तावित हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं
और इसके लिए इंडिया गठबंधन को आगे ले जाने की बात चल रही है। अखिलेश ने जिस तरह से यूपी की राजनीति में वापसी की है और पीडीए का फॉर्मूला बनाया है, वो यूपी से बाहर भी हिट हो, इसकी कोशिश में समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और उन्होंने अपनी ओर से पहल की है। अगर अखिलेश यादव की राजनीति की बात करें तो उनका दल समाजवादी पार्टी यूपी में मजबूत है, जबकि कांग्रेस का देशव्यापी प्रभाव है। इसी का इस्तेमाल करके समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक विरोधी बीजेपी को मात देना चाहती है। अखिलेश यादव देश के उन बड़े नेताओं में शुमार हैं जो राजनीतिक विरोधी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के अभियान का हिस्सा रहे हैं और इसके लिए वो सालों से सक्रिय भी हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव न सिर्फ इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, बल्कि गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश में भी लगातार जुटे हुए हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इंडिया गठबंधन की वकालत करते हुए वो गठबंधन के सहारे ही बीजेपी को हराने की बात करते रहे। आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुहिम एक है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना। और जब गठबंधन मजबूत होगा तो वोटों का बंटवारा नहीं होगा। दोनों की मुहिम यहीं तक सीमित नहीं, बल्कि दोनों के मुद्दे भी एक हैं, चाहे अग्निवीर योजना का विरोध हो या फिर किसानों की आय दोगुनी करने का मामला। इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई कि अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। जिन्होंने कहा कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे, आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहां दोगुनी हो गई। अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं। जातीय जनगणना और संविधान का मुद्दा भी राहुल अखिलेश उठाते रहे। लोकसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद शपथ लेने लोकसभा पहुंचे तो दोनों दलों के सांसदों के हाथ में संविधान की किताब थी। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। देश की समझदार जनता ने इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है, सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। सड़क से लेकर संसद तक राहुल और अखिलेश के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली है। जब भी दोनों साथ आते हैं तो एक नेचुरल गठबंधन के नेता के तौर पर दिखते हैं। यूपी में अखिलेश यादव रायबरेली में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो अखिलेश यादव का साथ देने के लिए राहुल गांधी ने कन्नौज में सभा की। अब हरियाणा में चुनावी शोर के बीच जिस तरह का बयान अखिलेश यादव ने जारी किया है, उससे साफ है कि अखिलेश यादव हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, बल्कि इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन देंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी 2017 में तब सामने आई थी जब यूपी में विधानसभा चुनाव होना था और नारा दिया गया था, यूपी को ये साथ पसंद है। दोनों ने आगरा में रोड शो किया था। हालांकि 2017 के चुनाव में खास कामयाबी यूपी में इस जोड़ी को नहीं मिली, लेकिन इससे एक बॉन्डिंग दोनों नेताओं में जरूर आई। और जब 2024 के लोकसभा चुनावों का समय आया और उससे पहले इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी तो केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन के अग्रणी नेताओं में अखिलेश यादव शामिल हुए और उन्होंने खुलकर गठबंधन को आगे ले जाने की बात कही। और यहीं से फिर से 2 लड़कों की जोड़ी साथ आई। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो दोनों की जोड़ी का नतीजा सामने था। यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई और इंडिया गठबंधन सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरा।
अखिलेश यादव हरियाणा में कभी पॉलिटिकली बहुत सक्रिय नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में उनकी मान्यता है कुछ हिस्सों में, लेकिन हरियाणा में उनका जनाधार नगण्य बराबर है। ऐसी सूरत में वो जो चाहें वो त्याग कर दें, उसका कोई राजनीतिक नफा नुकसान नहीं होना है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही अखिलेश यादव त्याग की बात नहीं कर रहे, बल्कि जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं था तब भी समाजवादी पार्टी गांधी परिवार का गढ़ रायबरेली और अमेठी से प्रत्याशी नहीं उतारते थे। चाहे बात 2009 के लोकसभा चुनाव की हो या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव की, समाजवादी पार्टी 80 में 78 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारती रही है। वहीं अब अखिलेश यादव के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हो रही। गठबंधन का फैसला करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी नहीं है। ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर वो करना चाहेंगे तो हम इस बात के लिए हम तैयार हैं। किसी भी संगठन में, पार्टी में चुनाव लड़ने के बारे में एक फैसला लेने की प्रक्रिया होती है, तो जब वो फैसला हो जाएगा आपको बताएंगे। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां कांग्रेस की ओर से इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनावों में उतरने की तैयारी की जा रही। राज्य में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आप पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही है। दोनों दलों के नेताओं के बीच बात हो रही है, यानी एकजुटता कायम रखने की कोशिश हो रही। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में कांग्रेस खुद को मजबूत करने में लगी। ओलंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को पार्टी में शामिल कराया गया है। ये दोनों वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुश्ती पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपों को लेकर लंबा संघर्ष किया था और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था। लंबे समय तक दिल्ली में धरना दिया था, तब कांग्रेस की ओर से इनका समर्थन किया गया था। अब दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ पूरी तरीके से जुझारू तरीके से लगी हुई है। हमारा एकमात्र लक्ष्य बीजेपी को हराना है। किसी स्टेट में सीटें कम हो सकती हैं, किसी स्टेट में सीटें बढ़ सकती हैं, और समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि जिस स्टेट में हमारा संगठन मजबूत है, जहां हम लड़ सकते हैं, वहां पे हम ज़्यादा ताकत के साथ लड़ेंगे, ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे। और जहाँ पे हमारा संगठन कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा हमारे पास स्पेस नहीं है लड़ने का, हमारे कार्यकर्ताओं में उतनी मजबूती नहीं, तो वहाँ पे निश्चय ही हम थोड़ा सा एक कदम पीछे रखेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना है। इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से, चाहे माननीय राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, सभी लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत रहे और आपस में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है। अखिलेश जी हों चाहे राहुल गांधी जी हों, तो जो आज अखिलेश यादव जी की स्टेटमेंट आई है वो सीधा सीधा ये है कि आप किसी भी रूप में बीजेपी को वहाँ से हटाइए। ये जो त्याग की बात है, इसको लोग किसी भी रूप में ले रहे हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको सकारात्मक रूप में ले रही है। अखिलेश जी ने पहले भी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में हमारे साथ खड़े हुए थे और आगे भी खड़े रहेंगे। अखिलेश यादव का यह बयान निश्चित रूप से हताशा का बयान है, और जिस प्रकार से पिछले दिनों कांग्रेस ने अखिलेश यादव का अपमान किया था, उनको मध्य प्रदेश के अंदर सीटें नहीं दी, छुटभैया नेता कहा था, उसके भय के नाते हमें लगता है कि अखिलेश यादव अपने चेहरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा करके अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात हो रही और इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
अगले महीने 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे तो इस कवायद का क्या नतीजा रहा वो भी सामने आएगा। फिलहाल त्याग के बहाने गठबंधन को आगे बढ़ाने की कवायद जारी है, जो यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भी दिख सकती है।